नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फीमेल औरतों में सेक्स का डिसफंक्शन की बात। जैसे ये मेल में होती है इरेक्शन डिसऑर्डर, वैसे ही फीमेल में भी पाई जाती है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? यदि लगातार बार बार सेक्स करने से डिस्ट्रेस या डिफ़िकल्टी होती है तो उसको यदि 75% ऑफ टाइम सेक्स करने में मज़ा नहीं आता, ऑर्गेज़म नहीं होता या कम होता है, तो जहाँ पेनिट्रेशन करने में पेल्विक पेन होती है, जैसे सेक्स करने से दर्द होता है, तो इसको सभी को हम फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन कहते हैं। तो वे तीन कैटेगरी में, तीन टाइप का में बांटा जाता है। पहले होती है फीमेल सेक्सुअल इंटरेस्ट अराउजल प्रॉब्लम। औरतों में सेक्स का इंटरेस्ट नहीं होना या गतिविधियों में उत्तेजना का कम होना। दूसरा होता है ऑर्गेज़म डिसऑर्डर। ऑर्गेज़म जो चरम सीमा होती है सेक्स के, उसका नहीं आना, तो या उसका कम आना या उसका पूरा गायब हो जाना। तो तीसरी होती है जेनिटोयूरिनरी पेन। सेक्स करने से दर्द होती है, पेनिट्रेशन में होने से पेन होती है। तो इन बात करेंगे इनके कारण क्या हैं। तो सबसे पहले अराउजल की प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें सेक्स करने में इंटरेस्ट नहीं रहता, सेक्सुअल एक्टिविटी में, जहाँ ख्याल नहीं आता, जहाँ फैंसी होती है वो नहीं होती, एक्साइटमेंट नहीं, खुशी नहीं होती सेक्सुअल एक्टिविटी में। तो सेक्स करने शुरू करने में दिक्कत आती है। तो यदि पार्टनर सेक्स करने की कोशिश करे तो उसका मज़ा नहीं आता। तो ऑर्गेज़म का देर से आना, चरम सीमा पर देर से पहुंचना और पूरा खत्म हो जाना, और जहाँ जो मज़ा आना चाहिए पूरा वो नहीं आना। तो पेनिट्रेशन में कई बार दिक्कत होती है। तो वो पेल्विक पेन से पेनिट्रेशन होने से होती है, उसका डर होता है। तो तीन कैटेगरी जो सेक्स फीमेल औरतों में होती है। कई बार प्रेगनेंसी से बात हो जाती है, कई बार पेरिनेटल सिजेरियन सेक्शन से हो जाती है, इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी हो या पेरिनेटल टीयर हो जाते हैं प्रेगनेंसी से, जो उससे पहले पेन हो जाती है, उससे भी हो सकती है। जहाँ ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होते, ब्रेस्ट फीडिंग करने से ईस्ट्रोजन हार्मोन में कमी आ जाती है, उससे भी वजाइना में ड्राइनेस आ सकती है, तो उससे भी ये पेन हो जाती है। और वजह होती है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। प्रेगनेंसी के बाद डिप्रेशन हो जाती है, उससे सेक्स डिजायर में कमी आ जाती है। तो या फिर मेनोपॉज की वजह से
बयाना में ड्राइनेस आ जाती है तो उससे भी पेन हो सकती है। तो जब हमने इसका मुआयना करना है तो उसमें उसकी बहुत से चीज़ें देखनी पड़ेगी। हिस्ट्री में इमोशन कैसी हैं औरतों की, उसके रिलेशनशिप कैसे हैं, उसके पास एक्सपीरियंस कहते हैं कैसे हैं, ओवरऑल हेल्थ कैसी है, तो उनके पर्सनल बिलीफ कहते हैं कैसे हैं। तो कंपनी डिटेल में बातें पूछनी पड़ेगी और उनको एवेल्यूएट करना पड़ेगा कौन सी कंडीशन है जो उन्हें पाई जाती है, उसके हिसाब से इलाज करना पड़ेगा। तो तकलीफ कितनी देर से है, जल्दी आई है और धीरे धीरे आई है। तो ये किसी खास पार्टनर से होती है और आमतौर पर सभी से होती है। उसके साथ पेन तो नहीं होती, किसी चीज़ से कम होती है, किसी चीज़ से ज़्यादा होती है, वो सब बातों को पता चलाना पड़ेगा। औरत की को कोई लाइफ का स्ट्रेस तो नहीं है, जैसे कि जॉब का नहीं होना, घर वाले की जॉब का नहीं होना, ज़्यादा गरीबी का होना, या मेडिकल या सर्जिकल प्रॉब्लम ना हो, कोई दवाई ना हो, तो कोई फिजिकल इमोशनल या सेक्सुअल अब्यूज ना हो। तो स्क्रीनिंग, डिप्रेशन की स्क्रीनिंग कर लेनी है। पैल्विक एग्जाम में देख लेना है, कोई पेन ना होती हो, डरनेस हो, कोई बयानल ड्राइनेस है ना हो। तो लोड एग्जामिनेशन का कोई रोल नहीं है, अंडरलाइन कॉज है वो उसका उसके लिए टेस्ट कर सकते हैं यदि हिस्ट्री से सामने आ जाए। तो कॉज इसके मल्टी फैक्टर होते हैं, बहुत से कारण होते हैं। तो इलाज कैसे करना है, दो दवाइयाँ हैं जो FDA से अप्रूव हैं इसके लिए। पहली दवा है फ्लीवा एंसलिन। ये सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट नाम है इसका। ये प्री मोनोपॉज, जिनको प्री मोनोपॉज है और सेक्सुअल इंटरेस्ट में अराउजल नहीं होता और डिप्रेशन नहीं है, तो उनको दी जाती है। ये 100 मिलीग्राम की गोली होती है, तो रोज रात को लेनी है। यदि 8 हफ्ते खाने से ठीक नहीं होता तो उसको बंद कर देना है। तो इसके साइड इफेक्ट होते हैं चक्कर आना, गिर जाना चक्कर आने से, लो ब्लड प्रेशर, ज़्यादा नींद आना। तो जब गाड़ी चलानी हो तो जब मशीनरी चलानी हो वो 6 आवर्स के लिए नहीं चलानी है लास्ट डोज से। तो अल्कोहल के साथ नहीं लेना है या एंटी डिप्रेशन के साथ नहीं लेना है इसको। लीवा इंसुलिन के अलावा एक दूसरी दवाई होती है, उसका नाम है
ब्रह्मेलानोटाइड, ब्रह्मेलानोटाइड, ये मेलानोसाइट कॉटन रिसेप्टर होते हैं, तो उसकी एगोनिस्ट होती है, चमड़ी में पाए जाते हैं। तो ये भी ये इंजेक्शन होते हैं 1.7 मिलीग्राम, 1.75 मिलीग्राम पर 0.3 ml। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देना है चमड़ी के नीचे 1 घंटा से पहले इंजेक्शन लेना है सेक्स करने से। 8 इंजेक्शन 1 महीने में दे सकते हैं। एक इंजेक्शन या दूसरे इंजेक्शन में कम से कम 24 घंटे का अंतर हो। तो साइड इफेक्ट होता है, चमड़ी का रंग काला पड़ जाता है, और ये उल्टी आती है, उल्टी आने को दिल करता है। बाकी ऑफ लेवल दवाई होती, ऑफ लेवल कोई इंडिकेशन नहीं है इसकी, पर ऑफ लेवल बिना पर्ची के दवाई होती है, वो प्रोपायन 19% होती है, वो भी डॉक्टर यूज करते हैं। तो कई बार लो डोज वो भी ऑफ लेवल लो डोज टेस्टोस्टेरोन भी लोग बरतते हैं, पर उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो वेजिनल ड्राइनेस होवे या एट्रोफी होवे, उन सिम्टम पैदा होंगे तो वेजिनल मॉइस्चराइजर्स या वेजिनल एस्ट्रोजन क्रीम या लुब्रिकेंट्स जरूर दे अनुसार रोग का नाम ले बरते जा सकते हैं। बाकी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, पेशाब रोक के करना, ते जहाँ भी वेजो डायरेक्टर होंगे हैं उन्हें मास्टरबेशन करनी है। डायरेक्टर जिन्हें वजाइना जे तंग होवे तो चौड़ी हो जाती है, तो कई बार सैक्स स्टिमुलेशन करने लई डायलेटर यूज किए जाते हैं। मास्टरबेट हफ्ते बाद एक सैशन करना, तो हर 6 हफ्ते लगातार करना, तो उन्हें भी ठीक हो जाता। तो पहला डायलेटर यूज करना, तो फैंटसी यूज करना, तो सैक्चुअल जो ऑर्गेजम है इन्हें पहले स्टिमुलेट करके जो होने लगे तो वह पढ़ना ना जो फाइनल स्टेज ते पढ़ना इसका पूरा जो ऑर्गेजम होना करना। ना CBT कॉग्निटिव थेरेपी भी बरती जा सकती है। तो जे एट्रोफी करके ਜਾਂ ਡਰਾਈਨੈਸ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਸਮੈਮੀਫੀਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ काउंसलिंग कर लेनी है, डिप्रैशन का इलाज कर लो, एंजाइटी का इलाज कर लो, उसमें सारा कुछ ठीक हो सकता। तो प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, पर डॉक्टर ध्यान नहीं देंगे या ज़्यादा पुछगिछ नहीं करते, इस करके अंडर डायग्नोज्ड कंडीशन है। तो सारा कुछ ये बारे पूछना चाहिए। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਲਓ,
ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਬੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਵਧਾ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਸਟਰਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਸੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਾਏ ਬਾਏ।